बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं योर वॉइस न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल। इस वक्त हमारे साथ पीटीआई के सरगर्म कारकुन एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी साहब, उनके बड़े देरीना साथी हैं। पिछले 10 साल की रफ़ाकत उनके साथ चली है उनकी। अचानक कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर वो एमएनए चौधरी ताहिर इकबाल को छोड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनके छोड़ने की वजूहात आखिर क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गड़ा मोड़ की मशहूर सियासी शख्सियत मुसव्वर सईद जंजुआ साहब। उनसे जानते हैं कि आखिर उनको ये नौबत क्यों पेश आई है, क्यों उसको छोड़ना चाह रहे हैं। थैंक यू रशीद अदर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल का खैर ये एक फरमान है कि जहाँ इंसान की इज्जत नफ्स उसे कब होती नज़र आए वो जगह चुपके से खामोशी से छोड़ जाए या उससे पीछे हट जाए। तो मैंने भी इसी में बेहतरी समझी, अपनी इज़्ज़त भी। और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भाइयों से बढ़ के हैं ताहिर इकबाल चौधरी साहब, उनके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, इंशाअल्लाह रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर मुझे ये फैसला लेना पड़ा। सबसे पहले तो काफ़ी सारे काम मैंने कहे, हमें कोई अमला जी उन्होंने हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया, उनके अमले भी नहीं किया और उन्होंने भी किया। उसकी वजह हमें नहीं पता कि क्या, क्योंकि हमने कभी उनकी प्रमोशन में, उनकी कंपेनर में, उनकी इज़्ज़त में इजाफा करने के लिए कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि वो कहे कि हमारे साथ हमारे वर्करों ने अच्छा वर्क नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मेरी ज़ात से मैं कह सकता हूँ कि वो जलने वाली, हसद करने वाली बात है करते हैं, जो कि उनके कानों में बातें डालते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या डालते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा पहले 30 तारीख को यूरी कौंसिल में तहलील हुई तो डीसी साहब ने हुक्म दिया कि आप कमेटियाँ तश्कील दें, जो कि मेरी और एमएनए ताहिर इकबाल चौधरी साहब मोहतरम है हमारे, उनसे दूरी का थोड़ा सा वजह बन रही है। वजह यह है कि अब दूसरा उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी, यानी कि हमारी गाँव कौंसिल, यूरी कौंसिल में 5 गाँव है, 102 WB, 90 WB, 88 WB और 84 WB और एक 82 WB है, छोटा सा गाँव हमारे साथ। क्योंकि 82 और 102 हमारे बहुत ही अच्छे चकूक है, लेकिन 84 दोनों चकूक से बड़ा है। मैंने यही इhtजाज किया, यही कहा हमारे एमएनए साहब, हमारे गांव में 2000 वोट कास्ट है, आपने हमारे गांव को इतनी अहल नहीं समझा या इस काबिल नहीं समझा या इस गांव ने आपको जीत नहीं दी पिछले 10 साल में कि आपने हमारे गांव में से किसी एक, ये होना चाहिए था कि हमारे गांव को अहलियत दी जाती या अहमियत दी जाती कि ये भी मेरा वर्कर। मैंने बरमला चौधरी साहब का अलम बुलंद किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 175 वोट से उन्हें, मैंने नहीं, मेरी अकेली ज़ात ने नहीं, मेरे तमाम दोस्त अहबाब, मेरी चौधरी बरदरी, मेरी गरीब गुरबा, मेरे बहन भाई सब ने सपोर्ट किया और हमने ताहिर इकबाल चौधरी साहब को 175 की वोट की लीड से जीत दी। उनके साथ उनके एमपीए राय ज़हूर साहब को भी काफ़ी सख्त मुकाबले के साथ वो भी 6 वोटों से जीते। मुझे अफसोस ये हुआ कि उन्होंने हमारे गाँव को इस काबिल नहीं समझा, या कि हमारे गांव में कोई कमियां थी कि हमें उन्होंने इतना इग्नोर किया कि हमारे गांव में से किसी एक बंदे का काबिल नहीं समझा कि हमें हमारे गांव किसी बंदे का नाम दे। आज तक मेरे गांव में 10 साल से वो वर्ष इक़्तिदार आ रहा है, 5 साल पिछले 3 साल ये जा रहा है, तो उन्होंने मेरे गाँव में सिर्फ 300 फुट सोलर लगवाया है। उसके अलावा 1-2 ट्रांसफार्मर भी चेंज करवाया होगा, मैंने ये कैसा, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा खातर का काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर भी, हमारे दोस्तों ने, हमारे अज़ीज़ो कारब ने, हमारे गरीब अवाम ने मेहनत की और हमने यह उन्हें जीत से करार किया। भाई है ताहिर इकबाल, रहेंगे इंशाल्लाह, उससे अच्छे तल्लुकात हैं। लेकिन सियासी बुनियाद, सियासी तौर से मैं कोशिश करूँ, मेरी कोशिश है कि अब मैं जहाँ इससे नफ्स काम होती नज़र आए या आपको फजूल समझा जाने लगे तो बेहतरी उसमें होती है कि आप इससे पीछे हट जाए। तो मैंने इसी में बेहतरी समझी कि मैं अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों के मशवरे के बाद मैंने थोड़ी सी अलहदगी इख्तियार की। तो इंशाल्लाह देखिए, सियासत सारी दुनिया करती है, होती रहेगी, लेकिन मैं कोई ख़ानदानी सियासी नहीं हूँ, मैं अपने गांव का एक गरीब सा लोहार हूँ। लेकिन कोशिश की है कि भाई हैं ताहिर इकबाल, उनसे अच्छे तल्लुकात हैं, रहेंगे, तो उनकी सपोर्ट किया है। तो इंशाल्लाह ठीक है, कुछ नहीं हो, देखें अल्लाह उन्हें खुश रखे, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे दिल में था मैंने वो बयान किया दिया। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर सीवरेज का बहुत मसला है, जिस वक्त बारिश हो जाती है या कोई ऐसा मसला बनता है तो गांव से गुजरना मुहाल हो जाता है। तो इस बारे में आप कुछ अपनी राय देंगे? बिल्कुल रशीद साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ये काफ़ी सारे लोगों ने हमारे सारे गाँव की, हमारे ज़िले बिहाड़ी में हमारा गाँव की
یہ ایک پہچان ہے کہ وہاں اگر بارش ہو جائے تو بندہ جنازہ پڑھنے بھی نہیں جا سکتا. یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے ہمارے گاؤں کے لیے. ہمارا گاؤں ایک کم سے کم 4000 ووٹ کا مالک ہے, ٹھیک ہے, اور 2200-2000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. تو کیا درخواستیں بھی دی ہیں, سب کچھ کا ہے. اب ان کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ کرتے ہیں اور کریں گے. تو لیکن پچھلے سال 5 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. 2 سے 2.5 سال یہ بھی گزر گئے ہیں, 2 سال کم و بیش رہ گئے ہیں. تو میں خدا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گاؤں میں کم سے کم باہر نکلنے کا راستہ بنائیں گے, تاکہ ہمارے گاؤں میں لوگ جنازہ اور ختم مسجد میں آنا مناسب سمجھیں. ہمارے گاؤں میں کوئی ٹیکسی ڈرائیور نہیں جاتا جب بارش ہوئی ہو, چاہے کوئی مر رہا ہو, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں 10,000 بھی دیں, تو ہم 84 میں نہیں جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ جب چلے گئے تو پھر واپس آنا ناممکن ہے. یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہم موجودہ اور سابقہ دور کے ایم این اے اور موجودہ دور کے ایم این اے کو سپورٹ کیا, لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی تک اس طرح کا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. اور ہم امید کرتے ہیں, چاہے میں ہوں یا نہ ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. میں امید کرتا ہوں طاہر اقبال چودھری صاحب ہمارے لیڈر ہیں, پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں موجودہ این 164 کے. تو میں کوشش کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں اللہ کے گھر میں وہ ہمارے گاؤں کو ترجیح دیں گے, اور انشاءاللہ یہ سیوریج کا نظام اور کچھ سڑکیں وغیرہ کا کام کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے مصور سعید جنجوعہ صاحب, ایم این اے طاہر اقبال چودھری کے دیرینہ ساتھی, جن کا تعلق 84 WB سے تھا. اور ان کی پوری بات کا جو لب لباب تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گاؤں ہے جس میں سب سے زیادہ گورنمنٹ سروینٹ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز آفیسر ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ بارش ہو جائے تو گاؤں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے, جنازہ گاہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, قبرستان تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے, مساجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں پر کوئی زندگی کی ابتدائی سہولیات نہیں ہیں. یہ تھا شکوہ ان کا. کمیٹیاں بنائی گئیں, اس میں اگنور کیا, ترقیاتی کاموں میں اگنور کیا. ہمیں جو سیلف رسپیکٹ ہماری تھی وہ مجروح ہو رہی تھی, جس بنیاد پہ ہمیں کنارہ کشی کرنا پڑی. لیکن پھر بھی ان کی دعائیں اور ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ آج بھی طاہر اقبال چودھری کے ساتھ نمایاں جھلک رہی ہیں.